डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो एक हमारे पास z फंक्शन है, ये हमारे पास z जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये कांस्टेंट्स दिए हुए हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस दैन और इक्वल टू 430। एंड नेक्स्ट सेकंड जो इनइक्वलिटी है, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, 3x1 x2 प्लस 3x3 लेस दैन इक्वल टू 460। एंड लास्ट जो कांस्टेंट है, जो इनइक्वलिटी है, इसको हम देख सकते हैं जी, इसमें बताया हुआ है कि x1 प्लस 4x2 इज लेस दैन और इक्वल टू 420 एंड द डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3 आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम को हम जो है सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं जी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो इसका सोल्यूशन जो है हम करते हैं जी। तो सोल्यूशन में जो है सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले जो है इक्वलिटीज़ में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, स्लैक वेरिएबल जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो स्लैक वेरिएबल जो है हम इसमें S1 S2 इसके कोफिशिएंट 0 होंगे, S2 और S3, क्योंकि तीन हमारे पास इनइक्वलिटीज़ है ना, तो हम तीन जो है स्लैक वेरिएबल जो है वो इसमें डिफाइन करेंगे इक्वलिटी बनाने के लिए। सब्जेक्ट टू constraints सब्जेक्ट टू these constants। तो ये इक्वलिटी में चेंज हो जाएंगे। तो वो क्या थे, x1 प्लस x2 2x2 प्लस x3 प्लस s1 जो है, जब हम कांस्टेंट इसमें ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेसर की तो ये जो है इक्वल हो जाएगी। हम सपोज करते हैं कि ये 430 के इक्वल हो गई। नेक्स्ट हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, 3x2 प्लस 3x3 प्लस S2 इज इक्वल टू 460। ये इक्वलिटी में चेंज हो गया। थर्ड जो हमारा कांस्टेंट था वो क्या था, x1 प्लस 4x2 और इसमें एक हम स्लैक वेरिएबल S3 इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हमारा जो है इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में चेंज हो गया। तो हमारे ये जितने भी इसमें कांस्टेंट्स में इन इक्वेशन में जो अननोन है x1 x2 x3 और S1 S2 S3, ये सारे क्या होंगे, ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो इनिशियल सोल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इनिशियल सोल्यूशन के लिए, इनिशियल बेसिक सोल्यूशन के लिए, इनिशियल बेसिक जो है हमारा सोल्यूशन जो है उसके लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में ये जो तीनों हमारे पास इक्वेशन है इसमें x1 को x2 को x3 को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो पहली इनइक्वलिटी में देखें, वहाँ से s1 हमारे पास 430 के बराबर आ जाएगा और दूसरी इक्वेशन से हमारे पास जो है 460 आ जाएगा और तीसरी इक्वेशन से हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा जी, 460 ये और S3 जो है ये हमारा कितना बन जाएगा, 420 के बराबर। तो ये उस वक्त होगा जब हमारे x1 x2 और x3 जो है ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएंगे। तो तब हमारा s1 s2 और s3 जो है वो स्लैक वेरिएबल हैं, तो ये हमारे सोल्यूशन होंगे। लेकिन हमें जो है x1 और x2 और x3 के नॉन ज़ीरो जो है सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं जी, ये जो हमारे पास गिवन क्या है जी, ये हमारे पास सिस्टम है इक्वेशंस का, हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और 6 अननोन इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं जी, इनको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल जो है बनाते हैं जी। टेबल बनाने के लिए जो है हम ये सारा प्रोसेस अब करते हैं जी। तो ये टेबल जो है अब हम फिल करते हैं। इसमें एक सी बी लिखा हुआ है। सी बी क्या है जी, हमारा बेसिक सोल्यूशन जो होगा उसमें उसके जो हमारे पास कास्ट होगी यानी कोफिशिएंट होंगे उसको हम लिखेंगे। तो ये देखें बेसिक सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। फॉर x1 x2 और x3 को नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए तो हम s1 s2 और s3 के सोल्यूशन जो है वो लिखते हैं जी। तो यहाँ पे s1 आ जाएगा हमारा, S1
ये देखते हैं जी S1 हमारा क्या है जी, S1 S2 S3। तो इधर जो है ये आपके पास एक्स भी क्या होगा, वो जो हमारे पास सोल्यूशन कॉलम है उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सोल्यूशन कॉलम हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं उसके, 430 है एक सोल्यूशन, और दूसरा है जी 460, और तीसरा जो है वो 420 के बराबर है। और ये जो सी जे है ऊपर फर्स्ट रो है, सी जे के सामने हम क्या लिखेंगे, x1 के ऊपर जो है ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये कोफिशिएंट है जो हमारा z था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका कोफिशिएंट, उसकी कास्ट है। अच्छा, अब इसके बाद देखें जी, हम इसको करते हैं जी, फिल करते हैं जी 3। नेक्स्ट है जी x2 जो है वो 2 के बराबर है। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी कास्ट, और x3 की जो कास्ट है वो यानी कोफिशिएंट है वो 5 के बराबर है। ये 0 है, s2 भी 0 है, s3 भी 0 है। तो ये जो c भी है बेसिक सोल्यूशन हमारे पास, ये हमारे पास 0 0 आ जाएंगे। वो हमने इधर जो है ये मेंशन भी ऊपर किए हैं। अच्छा, अब जो है ये जो x1 के नीचे ये मैंने लिखा है 1, ये जो इक्वेशन है पहली उसके कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं जी 2 1, नेक्स्ट है जी 1 0 0। और इधर जो है दूसरी रो में हम क्या लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन जो थी हमारे पास उसके कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं जी। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा 1 4 0 0 और 0 और 1। अच्छा, अब हम करते क्या हैं जी, नेक्स्ट जो है हमें ये जो बी कॉलम है, जो हमारे पास बी कॉलम है, इस बी कॉलम से हमें एक वेरिएबल को क्या करना है जी, लीव करवाना है, और यहाँ से एक वेरिएबल जो है एंटर होगा। तो उसके लिए क्या करना है जी, उसके लिए हम सी जेड जे माइनस सी जे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो है वो नेक्स्ट टैब पे हम प्रोसेस करते हैं, फिर मैं इसमें वैल्यूज़ लिखूंगा वो जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो वैल्यूज़ कैसे आएंगी उसको देखते हैं जी, उसका फार्मूला देखते हैं, कैलकुलेशन उसकी देखते हैं। तो कैलकुलेशन जो है हम करते हैं जी, ये इनिशियल टेबल के लिए कैलकुलेशन फॉर, ये हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये हमारा जो अभी इनिशियल टेबल हमने बनाया था, कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर इनिशियल टेबल। तो उसके लिए जो हमारी इनिशियल टेबल के लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला जो है वो क्या है जी, वो हमारे पास है सी बी ट्रांसपोज एक्स जे माइनस सी जे। तो अगर हमें Z1 माइनस C1 कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है सी बी ट्रांसपोज, ठीक हो गया, ये ट्रांसपोज है जी, और x1 माइनस सी वन। तो अब देखें जी सी बी जो है ये कलम हमारा कौन सा है जी, ये हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं जी। तो सी बी हमारे पास देखें 0 0, ये पहला पहला कलम जो है ये हमारा 0 है। x1 कौन सा होगा, x1 हमारा जो है ये वेक्टर है, ये वेक्टर है 1 3 1। और देखें इसका जब हम इस कॉलम का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो वेक्टर बन जाएगा, और ये कॉलम हो गई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम फर्दर लिखते हैं जी, और इसमें से सी माइनस करेंगे C1। तो C1 कौन सा होगा हमारा, C1 हमारा जो है ये होगा, ये C1 जो है ये हमारा यहाँ पे देखें सी की जगह 1 पुट कर दें तो इसका मतलब C1 ये वाली वैल्यू है हमारी, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5, ये C6 है। तो C1 की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। तो ये हम उस फार्मूले में पुट करते हैं जो अभी हमने लिखा है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखें जी इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो ये कॉलम था ये 0 0 0 है, और x1 वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास बेसिकली जो x1 के स्मॉल x1 के नीचे जो कॉलम है वो हम लिखेंगे इसमें। तो वो हमारा वेक्टर है कैपिटल x1 1 3 और 1, और इसमें से माइनस करेंगे C1 हमारा 3 के बराबर था। तो देखें ये पहली वैल्यू जो है हमारे पास ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 0 आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होते जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसमें वो 3 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है इसके लिए 3 आ जाएगा। तो Z1 माइनस C1 जो है ये हमारा किसके बराबर आ गया, -3 के। तो यहाँ पे हम जो है ये जो पहली वैल्यू थी ये हमारी -3 के बराबर आ गई, ये वाली वैल्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम Z1
और Z1 माइनस C1 ये कैलकुलेट करते हैं जी इसी प्रोसेस के साथ। देखें CB तो हमारा यही 0 0 रहेगा और फिर X2 आ जाएगा। X2 कॉलम जो है हमारे पास ये रहा, ये X2 कॉलम होगा। तो इसको CB के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ और इसमें से 2 जो है वो माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये Z22 आ जाएगा। देखें इसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। देखें Z2 माइनस C2 जो है इसका फार्मूला क्या बनेगा, C ट्रांसपोज B X2 माइनस C2। तो आपके पास जो है ये जो CB ट्रांसपोज है ये 0 0 है और जो हमारे पास X2 है वो हमारा वेक्टर है 2 0 4 और इसमें से माइनस कर देंगे 2। तो हमारे पास देखें माइनस से पहले दो जो मैट्रिक्स हैं, एक रो मैट्रिक्स 0 0 के साथ है, 2 0 4 है, तो इसका सोल्यूशन 0 के बराबर आ जाएगा और 2 का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास -2 रहेगा। तो मीन्स इसका आंसर -2 के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये जो है हम प्रीवियस स्लाइड पे जाके ये -2 जो है इसका सोल्यूशन लिख देंगे। तो इसी तरह से आप जो है Z33 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ Z33 इसी प्रोसेस के साथ Z3 माइनस C3 कैलकुलेट करेंगे तो उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आता है जी -5। और अगर हम कैलकुलेट करेंगे जी किसको जी Z4 माइनस C4 तो उसका आंसर आता है 0 और Z5 माइनस C5 का इसी प्रोसेस के साथ जो है ना कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा और Z6 माइनस C6 का आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज जो जो हमने कैलकुलेट की हैं ये हम टेबल में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है, और नेक्स्ट 0, ये 0 और ये 0। अच्छा, तो अब यहाँ से देखें जी हमारे पास जो इधर ZJ माइनस CJ की वैल्यूज़ आई हैं, इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट मोस्ट नेगेटिव जो वैल्यू है वो -5 है। तो -5 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि इससे ऊपर जो हमारे पास कॉलम होगा ये कॉलम ये हमारा की कॉलम होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा की कॉलम कंसिडर होगा। इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब इसके बाद जो है इस की कॉलम के ऊपर जो X3 है ये हमारा एंटरिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इन एंटरिंग एलिमेंट कह लें या इनकमिंग वेक्टर कह लें। अब दूसरी बात ये करते हैं कि अब देखें हमें रो भी चाहिए, की रो भी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो की एक कॉलम है जिसमें 1 2 0 ये आपका की कॉलम है, ठीक है, 1 2 0। तो इस की कॉलम से ऊपर जो वेक्टर है ये तो हमें पता चल जाएगा कि ये एंटर होगा। अब लीव कौन सा होगा उसको हम रो से पता करेंगे और रो से पता करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो मिनिमम रेशो की वैल्यू हमने ली है इससे कैलकुलेट करेंगे। और अच्छा अब देखें X3 जो है इधर मैंने फार्मूला लिखा है XB ओवर X3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो की कॉलम होता है ना उससे हमने XB को डिवाइड करना होता है। तो XB जो है इधर तीसरे कॉलम में XB की वैल्यूज दी हुई हैं। तो दूसरी बात ये भी हम करते हैं साथ कि X3 जो है ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और X3 की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देखें जैसे ये हमारे पास पहली है जी 430, ये हमारे पास जी देखें क्या जी 430 इसको डिवाइड करेंगे हम 1 के साथ तो आंसर हमारा 430 आ जाएगा। और दूसरा जो है देखें 460 है, 460 को हम XB की वैल्यू जो है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखें जी इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया जी 230 के बराबर। तो अब देखें नेक्स्ट जो है ये जो 420 है 420 को हम 0 से नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि हम कहते हैं कि X3 जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये हम चीज़ छोड़ देंगे, ये जो हमारा आखिरी वैल्यू है ये छोड़ देंगे। अच्छा, तो अब हम जो है रो फाइंड करना चाहते हैं, की रो फाइंड करना चाहते हैं। तो की रो के लिए क्या होगा, यहाँ जो आंसर आए हैं 430 और 230 इनमें से जो छोटा आंसर होगा मिनिमम आंसर होगा
उसके सामने जो रो होगी हमारी वो क्या होगी, की रो होगी। तो ये देखें, ये इसके सामने जो ये रो है ये हमारी की रो है, तो इसको हम जो है क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। और इस रो के सामने, ठीक है, इस रो के सामने जो हमारा वेरिएबल होगा ये हमारा क्या होगा, ये लीविंग वेरिएबल होगा। तो x2 की जगह हम नेक्स्ट टेबल में x3 लिखेंगे, ये हमारा लीविंग वेरिएबल होगा और इसके लिए कुछ प्रोसेस भी करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी, ये जो 2 है जो सर्कल कर रहा हूँ ये हमारा की एलिमेंट है। तो अब की एलिमेंट जो हमने लिखा है ये 2, ये 2 की एलिमेंट जो है इसको 1 करना है हमने, और इस 1 के नीचे, इसके ऊपर जो एलिमेंट है 1 इसको 0 करेंगे, और इसके नीचे भी की एलिमेंट के नीचे और की एलिमेंट के ऊपर जो है ये 0 एलिमेंट होने चाहिए और की एलिमेंट जो है वो 1 बन जाना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट जो है स्टेप में एक नया टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम ये सेकंड आइट्रेशन करेंगे, तो उसमें जो है ये सारी बातें फिर जो है दोहराते हैं जी। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसेस देखें। अच्छा, एक और बात जो है, हमारा फिजिबल सोल्यूशन जो है यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है यहाँ पे नहीं आया या फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह क्या है, कि उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास सी जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज़ आई हैं ये नेगेटिव आई हैं। जब तक ये ज़ीरो के बराबर या सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं आती हैं, कुछ ज़ीरोज़ या मतलब कह लें कि मिनिमम ज़ीरो और इससे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, तो देन जो है हम कहेंगे कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है हमें मिल गया है। तो जेड जे माइनस सी जे जो है ये पॉजिटिव या इक्वल टू ज़ीरो होंगे तब हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। जब तक ये नहीं होता पॉजिटिव, हम उस वक्त तक ये आइट्रेशंस चलाते रहेंगे, इन आइट्रेशंस को करते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसकी जो टेबल है, सेकंड फर्स्ट आइट्रेशन वो हम करते हैं जी। अच्छा, तो ये फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारा जो टेबल है ये हमारा इसमें कुछ बन गया है। तो बाकी वैल्यूज़ जो है हम पुट करते हैं, जो हमारा प्रीवियस टेबल था इनिशियल आइट्रेशन का, उसको यूज़ करते हुए। तो देखें इधर जो है मैं S1 लिखता हूँ, ये हमारा जो वेरिएबल था इसको हम जो है लिखते हैं जी S1 पहला वेरिएबल। अच्छा, प्रीवियस टेबल में हमने ये कहा था कि S2 हमारा लिविंग है और x3 एंटरिंग है, तो x2 की जगह हम x3 लिखेंगे वेरिएबल, ठीक है। और इसके सामने जो कास्ट होगी इसकी 5, यानी x3 के ऊपर जो cj के सामने उसकी कास्ट होगी वो हम इधर लिखेंगे। और दूसरा इधर जो है इसकी कास्ट 0 है, आप S1 के ऊपर देख सकते हैं जो cj के कॉलम में है, ये जो हमारा cj था इसके कॉलम में हमारे पास वैल्यू थी, और S3 जो है वो भी 0 है उसकी कास्ट। तो ये हमारा S3 हमारा एंटरिंग एलिमेंट था। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है जी, ये जो x3 के नीचे कॉलम था यानी जो पिवट एलिमेंट था उसको हमने 1 करना है। तो उसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, रो 2 को क्या करेंगे, रो 2 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, रो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो रो 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा 230, ये 460 था तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 230 हो जाएगा, और ये 3 था इधर तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन जो पहला पहला है ये हमारा 3/2 बन जाएगा। ये हमारा 0 था तो 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। इधर 2 था, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा जी, ये 1, ठीक है, ये आपके पास जो है ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 सोल्यूशन था, क्योंकि जो प्रीवियस टेबल था हमारा उसकी हेल्प से जो है हम क्या करें जी, x3 की वैल्यू जो है ये क्या आ जाएगी जी 1s, ये 0 हो जाएगा, नेक्स्ट ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1/2 हो जाएगा, जो हमारा क्या है जी, ये वाला जो S2 के नीचे है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास थी, और लास्ट ये भी 0 हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है ये 0 और ये 1/2 के बराबर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट जो है करते ये हैं कि ये जो हमारा पिवट एलिमेंट था, ये पिवट एलिमेंट था प्रीवियस उसमें इनिशियल टेबल में, इसके ऊपर और नीचे 0 करते हैं। तो नीचे तो उसके ऑलरेडी 0 था,
वो तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। 420 इज इक्वल टू 1, और इधर जो है आपके पास ये आ जाएगा 4, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 0 था, ये 0, ये एज इट इज़ जैसे इनिशियल रो टेबल में रो थी ये वैसे एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, अब जो ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसमें हमने क्या करना है जी, उसमें कुछ प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रीवियस टेबल था उसमें हमारे पास जो 1 था, ठीक है, उसको 0 करने के लिए ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो पहली रो है इसके लिए हम ये प्रोसेस करेंगे, मेरे साथ लिखता हूँ। नई रो बनाने के लिए, न्यू रो बनाने के लिए रो 1, ये देखें जी, रो रो 1 प्राइम न्यू रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो रो जो हमारे पास 1 है, रो 1 है, इसमें से माइनस करेंगे रो 2 को, ठीक है, ये हम माइनस करेंगे। तो इसको करते हैं जी, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, ये देखें, R1 प्राइम बनाने के लिए, पहली रो बनाने के लिए जो प्रीवियस जो हमारे पास थी ना, प्रीवियस इनिशियल टेबल में जो रो 1 थी वो लेंगे, ये प्रीवियस इनिशियल टेबल की, और ये R2 प्राइम जो है, ये जो नई रो अभी हमें मिली है, ये सेकंड रो जो है, ये आप देख सकते हैं जो सेकंड रो जो लिखी हुई है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो मैं लिख रहा हूँ जी, -1/2, -1/2 हमारे पास ये हो जाएगा। ये ज़रा देखते हैं जी, -1, तो ये हमारा जो है ये सोल्यूशन, देखें मैं इसको लिखता हूँ, ये थोड़ा इशू हो गया, ये इसको मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूँ जी, ये वैल्यू जो है, तो इसको देखें जी, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये हमारा जो टेबल है ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट 0 के बराबर 1, -1/2 और 0, ये हमारा टेबल बन गया जी। अच्छा, अब इसको ज़रा देखते हैं जी, जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको कैलकुलेट करने के बाद हम सी जे और जो हमारा ये था, क्या क्या कहते हैं जी, ये हमारा सी जे और माइनस जेड जे माइनस सी जे है, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है जी, वो फिजिबल या ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए देखें, जो प्रोसेस हम प्रीवियस उसमें अडॉप्ट कर चुके हैं उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जेड जे माइनस सी जे जो है वो फार्मूला हम लिख चुके हैं, वो क्या है, सी बी ट्रांसपोज एक्स जे माइनस सी जे। तो इसमें जो हमारे पास क्या है जी, सी बी है, वो हमारे पास पहला पहला कॉलम जो है उसको हम रो बना देंगे, और इसी तरह से एक्स जे जो है, जो एक्स वन होगा उसके नीचे कॉलम है उसको हम लिख देंगे। तो लेट्स सपोज जेड वन माइनस सी वन कैलकुलेट करना है, तो इधर सी बी ट्रांसपोज एक्स वन माइनस सी वन आ जाएगा। तो सी बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, और एक्स वन वेक्टर वो किसके बराबर है, माइनस सी वन की वैल्यू जो है वो हम प्रीवियस टेबल से देखते हैं। तो देखें, इसमें जो हमारे पास सी बी है, ये पहला कॉलम है 0 5 0, और एक्स बी जो है, एक्स वन हमारे पास जो होगा, एक्स वन हमारे पास इस एक्स वन के नीचे जो हमारा कॉलम है ये होगा, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे क्या थी, ये है -1/2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे उधर जो हमारे पास टेबल है उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, सॉरी, ये जो है एक और चीज़ ज़रा देखें, यहाँ पे जो ये -1/2 यहाँ लिखा हुआ है, बेसिकली इसकी जगह जो है हमारा क्या आना है जी, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद जो है, सेकंड रो को माइनस करने के बाद हमारे पास 200 आ जाएगा। अच्छा, अब हम जो है ये सी वन जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सी बी और एक्स वन के नीचे जो कॉलम है उसको, और फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे,
माइनस ये कर देंगे 3 जो है, इसको करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है वो देखते हैं जी। तो ये बेसिकली हमारे पास देखें जी, ये जो सी बी ट्रांसपोज है ये बन जाएगा 0 5 0, और दूसरा जो है हमारे पास x1 वो क्या है -1/2 और 3/2, और नेक्स्ट है जी 1, इसमें से माइनस कर देंगे 3। तो ये हमारे पास टोटल सोल्यूशन जो है, देखिए ये वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इनको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे और माइनस जो है इसमें से 3 करेंगे तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन इसका क्या आता है जी, 9/2 के बराबर आ जाता है इसको कैलकुलेट करने के बाद, कंप्लीट कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा, अब हम इसकी नेक्स्ट वैल्यूज़ जो इसी प्रोसेस के साथ लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर कि हमारे पास जो Z2 माइनस C2 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो इसी प्रोसेस के साथ -2 आ जाएगा, और Z3 माइनस C3 जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। Z4 माइनस C4 इज इक्वल टू, वो आपके पास 0 हो जाएगा, और इसी तरह से Z5 माइनस C5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 5/2 के बराबर, और Z6 माइनस C6 जो है वो हमारा 0 के बराबर होगा। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो हम प्रीवियस टेबल में लिखते हैं। तो प्रीवियस टेबल में हम लिखेंगे तो ये हमारी 9/2 वैल्यू, नेक्स्ट हमारी -2 के बराबर वैल्यू आई थी, ये 0, ये 0, ये 5/2, और ये हमारे पास 0 के बराबर वैल्यू आ गई। तो अब इस टेबल में देखें हमारी पिवट रो कौन सी बनेगी। तो पिवट रो देखने के लिए हम ये देखेंगे कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है जेड जे माइनस सी जे में। तो जेड जे माइनस सी जे के कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है जी, वो -2 है। तो इधर मैं इसके ऊपर जो है एरो हेड लगा देता हूँ, एरो लगा देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेकंड कॉलम है ये वाला, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा कह लें कि ये हमारा कॉलम बन गया जी की कॉलम, ये हमारा कॉलम, ये की कॉलम है जी। तो इसका मतलब ये है कि x2 हमारा एंटरिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। अब लीविंग एलिमेंट कौन सा होगा उसके लिए हम जो है ये कैलकुलेट करते हैं जी, क्या भला, ये कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देखें जी, हम एक्स बी को डिवाइड करेंगे किससे जी, x2 से। तो इसके नीचे जो है x2 आ जाएगा जो हमारा की कॉलम वाला एलिमेंट होगा, और यहाँ ये भी कंडीशन लगानी है कि x2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं लेंगे। तो इसको ज़रा देखते हैं जी। तो 200 को हम डिवाइड करेंगे किससे बोला, 2 से, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 100, और नेक्स्ट जो है 2 230 को 0 से नहीं डिवाइड करेंगे, इसके सामने हम ये लाइन लगा देंगे ऐसे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 420 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 400 से, तो 4 से, तो हमारे 420 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 120 के बराबर, 104 के बराबर, 105 के बराबर। तो अब देखें इनमें जो सबसे छोटा आंसर है कम मिनिमम रेशियो में, तो वो 100 है। तो 100 के सामने जो रो है वो हमारी क्या होगी जी, वो हमारी की रो होगी, ठीक है। ये हमारी जो है बेसिकली की रो होगी, ये फर्स्ट रो, ठीक है। अब इसमें देखें जी, की रो के सामने जो एलिमेंट है S2, ये हमारा लीविंग एलिमेंट होगा, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट जो है, और ये हमारा जो 2 है, ये 2 रहा, ये 2 जो है ये हमारा की एलिमेंट है। अब हम इस 2 को, की एलिमेंट को, ये जो मैंने सर्कल किया है, इस की एलिमेंट को हम क्या करेंगे जी, बनाएंगे 1, और इसके नीचे जो है सारे 0 बनाएंगे। तो देखें दूसरी रो में तो इसके नीचे 0 है, लेकिन इसके नीचे बिल्कुल तीसरी रो में जो है वो 4 आ रहा है, तो 4 को हम 0 बना लेंगे। तो ये हम सेकंड आइट्रेशन जो है इसके लिए करते हैं जी। तो सेकंड आइट्रेशन को देखते हैं जी, उसमें हमारे पास कैसी कैसी किस किस्म की कैलकुलेशन जो है वो आएंगी, और हमारा फिजिबल सोल्यूशन जो है वो आता है या नहीं आता सेकंड आइट्रेशन में भी। तो देखें इस टेबल में जो है सेकंड आइट्रेशन टेबल में सी जे जो है वो एज इट इज़ रहेगा सब टेबल्स में। तो वो 3 ऊपर जो है सी जे देखें पहले रो में जो है ऊपर ऊपर टॉप पे 3 2 5 0 0 0, और अब नेक्स्ट जो है देखें हमने क्या करना है जी, जो हमारा
लीविंग वेरिएबल था यहाँ पे वो क्या था, S1 था, और एंटरिंग वेरिएबल हमारा क्या था, वो S2 था, जो प्रीवियस टेबल से हमने की कॉलम और की रो से देखा। तो हमारा S2 जो है वो S1 जो है लीविंग था, S2 जो है वो X2 जो है वो हमारा एलिमेंट क्या था जी, वो एंटरिंग था। तो S1 की जगह हम X2 लिखेंगे, ये X2 आ गया, और इसके सामने इसकी कास्ट x2 के ऊपर बिल्कुल 2 लिखा हुआ है उधर CJ वाले कॉलम में। तो इसके साथ जो है x3 जो है वो 5 के बराबर है, 5 इसके सामने, और s3 जो है वो 0 था। तो इधर जो है xb में हम क्या करेंगे, अब देखें पहली रो में मैंने आपको बताया था कि पहली रो में जो हमारा इधर एक एलिमेंट था जिसको हमने प्रीवियस टेबल में यहाँ पे 2 था, ठीक है 2 था, तो इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, पहली रो को हम डिवाइड कर देंगे। मैं इधर नीचे प्रोसेस लिख रहा हूँ कि हम न्यू रो वन जो है, न्यू रो वन जो है ये हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये हम कैसे लेंगे। तो इसके लिए जो है मैं लिख रहा हूँ जी R1 प्राइम जो है ये कैसे हमें मिलेगी, अगर हम प्रीवियस जो हमारे पास रो है, कौन सी वाली वाला, ये R1, इसको हम डिवाइड कर दें किससे वाला, ये जो 2 है उससे डिवाइड कर दें। तो R1 प्रीवियस वाली उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये रो फर्स्ट वाली ये बन जाएगी जी, क्या जी, इसके एलिमेंट्स ये आ जाएगा 100 या 200 था, ये 2 से डिवाइड होगा, प्रीवियस टेबल में 200 था तो 2 से डिवाइड होगा 100 हो जाएगा, यहाँ -1/2 था, ये -1/4 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट 1/2, और इधर जो है ये आपके पास -1/4 हो जाएगा, ये 0, और बाकी जो है आपके पास क्या आएगा जी, देखिए ये सेकंड रो हमारी एज इट इज़ रहेगी, ये क्योंकि जो हमारा की रो थी, की एलिमेंट था उसके नीचे ऑलरेडी जो है वो 0 था, इसको हमें 0 करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पे हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे और हमारे सोल्यूशन जो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये जो अब नेक्स्ट जो रो 3 है, इसमें हमने यहाँ पे जो मैं यहाँ सर ये मेंशन कर रहा हूँ बॉक्स, इस बॉक्स में भी हमें 0 करना था। यहाँ पे प्रीवियस टेबल में 4 था, तो 4 को हम क्या करेंगे 0 करने के लिए, ये जो हमारे पास पहली पहली रो लिखी हुई आपको नज़र आ रही है 100 के सामने, इसकी हेल्प लेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, रो 3 जो है इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे रो 3 जो है, ये जो नीचे रो 3 है इसको माइनस करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को, ये जो ऊपर रो लिखी हुई है, तो ये हमारी नई रो जो है ये हमें मिलेगी यहाँ पे। तो इसका आंसर जो मैं लिख देता हूँ जी। तो पहले आप क्या करेंगे, रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो प्रीवियस टेबल में तीसरी रो थी उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा 20 2 0 0 -2, ठीक है। तो इसके बाद जो है 1 और 1, ये हमारा टेबल जो है कुछ हद तक कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो है क्या करते हैं जी, ZJ और CJ जो है, ZJ माइनस CJ, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल आया है या नहीं आया है। तो देखें उसका हम फार्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं, ZJ माइनस CJ, तो उसका CP ट्रांसपोज, तो इसको हम देखते हैं जी, हमारे पास CP ट्रांसपोज XJ माइनस CJ। तो अगर हम Z1 माइनस C1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो CB ट्रांसपोज X1 वेक्टर माइनस C1, तो देखें जी हमारे पास ये जो CB है ये हमारे पास किसके बराबर है जी, 250 के, और X1 हमारा जो है कॉलम -1/4, 3/4, 3/2, और 2 के बराबर है, और माइनस करेंगे इसे सी में से C1, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका टोटल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं जी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ जी -1/4 के साथ, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा -1/2, नेक्स्ट जो है प्लस 5 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -3, तो इसका जब सोल्यूशन लेंगे तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन जो है वो देखते हैं कितना आता है जी। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, ये आंसर आ जाएगा -1 प्लस 15 -6, तो आपके पास जो सोल्यूशन आ गया इसका वो कितना जी, 15 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8/2,
तो इसका सोल्यूशन जो है आपके पास 4 आ जाएगा, यानी Z1 माइनस C1 का आंसर जो है वो आपके पास 4 के बराबर है। तो अब Z2 और Z2 माइनस C2 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये प्रीवियस से जो प्रोसेस है उससे आप लिख लेंगे। तो वैसे चले मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, एक और कैलकुलेशन जो है हम कर लेते हैं। सी बी, ये हमारे पास जो है ये बनेगा जी सी बी ट्रांसपोज X2 माइनस C2। तो देखिए जी सी बी हमारे पास फिक्स है जी 250, और X2 जो है वो सेकंड कॉलम होगा, यानी X2 के नीचे 1 0 0, और नेक्स्ट इसमें से माइनस कर देंगे 2, जो X2 के ऊपर CJ के सामने वैल्यू होगी दूसरी वैल्यू, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन जो हमारे पास होगा 2 प्लस प्लस 0 प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो जाएगा, 5 को 2 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और इसमें से 2 माइनस करें इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली Z3 माइनस C3 का जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो भी 0 हो जाएगा, और Z4 माइनस C4 का आंसर भी हमारे पास 1 के बराबर आता है जी। Z5 माइनस C5 का इसी प्रोसेस के साथ जो हमने पहले Z1 और Z1 माइनस C1 और Z2 माइनस C2 के लिए कैलकुलेट किया जी, उसी प्रोसेस के साथ ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 के बराबर, और Z6 माइनस C6 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी ये 0 के बराबर। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हम उधर टेबल में पुट करते हैं जी। तो वो जो टेबल था उसमें मैं ये वैल्यूज लिखता हूँ जी। तो इधर 4 था, नेक्स्ट 0 0 1 2 0। तो अब देखें ये जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज आई हैं 4 0 0 1 2 0, या तो ये पॉजिटिव है या फिर जो है हमारे पास ये सारी वैल्यूज क्या हैं जी 0 के बराबर है। तो लिहाजा अब हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम मिनिमम रेशो भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस जो है यहाँ तक रुक गया है। अब हम जो है सोल्यूशन का लिखते हैं जी, क्या बोला जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है वो हम लिखते हैं जी। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो हम लिखते हैं जी क्या हमारा बनेगा जी। तो क्योंकि सारे सी जेज जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव है, ये बात हम लिख देंगे, सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे आर पॉजिटिव या इक्वल टू 0, द solution is optimal and given by, तो वो क्या है जी x2 का आंसर जो है वो हमारे पास 100 है, और x3 का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 230 है, और x1 जो है वो हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो हमने जो टेबल देखा है उस टेबल में देखें, उस टेबल में x2 के सामने 100, x3 के सामने 230, तो ये जो बेसिक सोल्यूशन था हमारा इसमें x1 है ही नहीं, तो हमारा जो x1 होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा। तो लिहाजा ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज किस तरह से होगा, देखें इसको हम देखते हैं जी। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सी बी ट्रांसपोज एक्स बी। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो वो क्या है जी, वो ज़रा देखते हैं जी। सी बी हमारा कॉलम था, उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन है सी बी के वो हैं जी 2 और 5 और 0, और इधर जो है एक्स बी कॉलम जो था, सॉरी ये हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसको हम रो की फॉर्म में, क्योंकि इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट है ना, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम। ये हमारे पास सोल्यूशन है जी 2 5 और 0, और इसके साथ एक कॉलम हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या है जी एक्स बी वाला कॉलम जो है वो हमारा जी 100 और 230, ये देख सकते हैं टेबल से जो लास्ट टेबल हमने बनाया, और ये था 20। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 230 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ। तो इसका जो टोटल सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आता है जी 1350। तो ये हमारा मैक्सिमम सोल्यूशन है जी। बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड हमने इसको मैक्सिमाइज कर दिया जी। ये हमारा फंक्शन आ गया। तो फंक्शन हमारा जो z था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा सोल्यूशन क्या देता है 13 13 इंटू
50, ये हमारे पास टोटल जो है कंप्लीट सोल्यूशन आ गया जी।